नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बीपीए न्यूज चैनल में स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि पिछले 3-4 महीने से हम आपको प्रदेश की हर खबरों से अवगत कराते रहते हैं और लगभग 3 महीने से हमारा मेवात हरियाणा की सर्वे चल रही है। एक एक गाँव में जाकर के आपको विकास के बारे में बताते हैं। तो आज हम पहुंचे हैं गाँव शिकारपुर, खंड तावड़ू के अंतर्गत जो जिला नूंह में लगता है, और यहाँ की जो सरपंच है वो खैरुनिसा महिला बेगम है और खैरुनिसा जी बेगम है यहाँ पर जो सरपंच है, और उनके हस्बैंड है भाई सलमुद्दीन जी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि गांव में किस प्रकार का विकास हुआ। और एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूँ आपको, सभी दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से, कि गांव में जो विकास शायद अब हुआ है, कोई भी रास्ता यहाँ पर कच्चा नहीं है। एक्स्ट्रा कितने रास्ते बने हैं, मतलब एक कस्बा टाइप का सा गांव बना दिया है। सलमू भाई, सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूं बीपीए न्यूज चैनल में, पहली बार आप जुड़ रहे हैं। और दूसरी, हम बीपीए न्यूज की टीम की तरफ से आपको नव वर्ष की और गणतंत्र दिवस की बधाई देते हैं। देखो जी, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद है, और मैं सभी अपने ग्रामवासियों और देशवासियों को नए साल की शुभकामना देता हूँ जी। हम सभी स्वस्थ और ठीक रहे जी। तो प्रेम भाई, जो विकास गांव में जब हम सरपंच बने तो गांव में फिरनी वगैरह, गांव की नालियां व गांव के रास्ते बिल्कुल कच्चे पड़े थे। गांव में कोई स्थिति ठीक नहीं थी, कीचड़ खाना रहता, कीचड़ खाना रहता। लेकिन 5 साल में इतना विकास हुआ है। सरकार ने पूरा सहयोग किया है विकास करने में, शिक्षा पे भी, बिजली पे, पानी पे जी, सब पूरा विकास हुआ है गाँव में। सलमू भाई, मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप चैनल पे बोल रहे हैं जो मतलब एक भावना, एक गलत हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे को खराब करने की जो कोशिश बीजेपी के प्रति भी कही जाती है, या अब संगठन की सरकार है, तो बीजेपी ने किसी प्रकार का पक्षपात तो नहीं किया, क्योंकि मोहम्मदन का गांव है। नहीं सर, किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं, सबको ग्रांट बराबर दिए हैं जी। और ये तो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो आपस में भावना को खराब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो भाईचारा यहाँ ठीक है जी। और इसमें कोई भी पक्षपात नहीं हुआ है कि इसमें उसमें ज्यादा ग्रांट दिए, इसमें कम दिए जी। देखो जी, ये तो अपने रिलेशन के पीछे होती है। सरपंच को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। विकास के काम में तो विकास घर नहीं आता, विकास तो लाना पड़ता है विकास तो पूरा सहयोग रहा है हर तरह से। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे पूरा जोर रहा है सरकार का जी। और हमने भी विकास में गाँव में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी है। अच्छा, दूसरा सलमू भाई, मैं एक बात जानना चाहता था, पिछले 70 साल से मतलब कोई ऐसा काम नहीं हुआ और वो आपकी ही योजना में हुआ। देखो जी, हमारी योजना में हमारे गांव में कब्रिस्तान था, और ये तो आप तो मेवात गांव क्या हाल है, शमशान घाट कब्रिस्तानों को लोग उपड़े थे मानने वाली बात है। हाँ, उस पर कब्जा करने की कोशिश अपने जोर पे अपने कब्रिस्तान को, अपने ग्रामवासियों के सहयोग से कब्रिस्तान को अच्छा बनाया, उसके हम साफ सफाई करी, उसमें अच्छे अच्छे पेड़ लगाए जो आज मौजूद है। गांव हरियाणा में 1 नंबर कब्रिस्तान है। हमारा शमशान घाट था, तो हमारे गांव में हिंदू भाई थे। सर, हिंदू भाई कितने हैं आपके गांव में? हिंदू भाई हमारे गांव में 10-15 घर थे। अच्छा। और वो अभी तावड़ू रह रहे हैं। अच्छा। तो वो शमशान घाट का पता ही नहीं था कहाँ शमशान घाट है, लेकिन हम लोगों ने उसकी पैमाइश कराई, शमशान घाट की 4 दीवारी करवाई, उसमें पेड़ पौधे लगाए। देखिए, इसको मैं एक डायमंड अचीवमेंट कहूंगा। हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता को जिंदाबाद रखने के लिए शिकारपुर गांव में यहाँ 6000 लोगों की बस्ती है, लगभग 3000 के समथिंग या वोटर्स है। टोटल मोहम्मदन भाई है, इस्लामिक भाई है। 10-15 परिवार यहाँ हिंदू परिवार रहते थे, लेकिन वो भी शिकारपुर को छोड़ के तावड़ू में जाके बस गए, क्योंकि सब शहर की तरफ भागते अपने रोजगार के लिए, जैसे भी लगा लीजिए। लेकिन फिर भी सलामुद्दीन ने एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते, कि राम भी एक है, अल्लाह भी एक है, उनको देखते हुए सबकी रीति, सबकी प्रक्रिया अपनी अपनी जगह है, फिर भी शमशान घाट की जगह को निकलवा करके शमशान घाट का निर्माण करवाया। और सर, क्या अचीवमेंट है? शमशान घाट ही नहीं जी, मंदिर की जगह भी थी उनकी जी। तो लोगों ने उसमें जगह तो ऐसी पड़ी हुई थी, उसमें पूड़ी बटेड़ा उपड़े सब अपना उनका कब्जा हटवाया जी। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, उसकी 4 दीवारी करा के आज वो सुरक्षित है। कभी भी कोई मंदिर बनवा सकता है, कभी बनवा सकता है। हम तो बोले कोई ऐतराज नहीं हमारे। तो देखिए, मेवात में 3 महीने की अचीवमेंट में ये सबसे एक सराहनीय कदम भाई सलमुद्दीन का रहा यहाँ गांव शिकारपुर में। और शिकारपुर को कुछ एक असामाजिक तत्व बदनाम भी करने की कोशिश करते हैं। 1-2 साथी
मंदबुद्धि के या क्रिमिनल टाइप के हर समाज में होते हैं, हर जगह होते हैं, उसमें पूरे गांव को बदनाम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो सर एक मैं सरपंच साहब आपसे अंतिम सवाल करना चाहूंगा। 2 महीने से लगभग किसानों का आंदोलन चल रहा है जी, सैकड़ों किसान मर भी चुके हैं जी। तो भारत सरकार से आप क्या अपील करना चाहिए? मैं तो प्रेम जी भारत सरकार की ये अपील करना चाहता हूँ कि देखो किसान हमारा देवता है, हमारा अन्नदाता है। सरकार को इनकी मांग माननी चाहिए जी। दूसरा भाई, अब आपकी योजना खत्म हो रही है और हो सकता है कि दुष्यंत चौटाला जी ने कह दिया है कि 24 फरवरी तक शायद कंप्लीट हो जाए, सारे इलेक्शन वगैरह निमट जाएगा, तो आगे क्या रणनीति बना रखी है आपने? सर आगे तो रणनीति ये है कि गांव में देखो अधिकार सबको है, सबको है। ये अधिकार मेरा ही नहीं है, सबको अधिकार है कि देखो चुनाव में जो भी अपना और किसी का कोई भाई मन है तो हमारे तो कोई इतराज नहीं इस बात से। नहीं सर, यदि देखो गांव में आपने विकास किया है, हमने भी देखा है, गांव ने भी देखा है, गांव में आपने विकास किया है, और गांव बस्ती यदि आपको ऊपर थोपेंगे इस जिम्मेदारी को तो क्या करेंगे? अगर गांव इस जिम्मेदारी को हमारे ऊपर थोपा तो हम निभाने के लिए तैयार है। तो देखिए भाई ने कहा कि हम गांव बस्ती माता होती है, गांव राम होता है, और भाई यदि गांव की इच्छा रही और उन्होंने हम पर विश्वास किया और हमने यदि विकास किया है तो हमें मौका दें और हम उसको बखूबी जो काम अधूरे रह गए उनको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। भाई बीपीएन न्यूज पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरमुद्दीन जी। आपका दिन शुभ हो, आपका नंबर शुभ रहे। बढ़ते कदम सच्चाई के कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।